प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के 31 वार्डों में होने वाले पार्षदों के चुनाव काफी मायने में अलग है। पीथमपुर से चयनित होने वाले पार्षद ही निगम अध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगे। ऐसे में पार्षदों के बीच अब टिकट को लेकर जद्दोजहद का दौर शुरू हो गया है। लेकिन पिछले निगम वोट के दौरान पीथमपुर के 6 वार्डों में हुए कार्यों से रहवासी और पीथमपुर की जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है, इसका जायजा लिया रेड9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। पीथमपुर में कौन होगा पालिका अध्यक्ष? 3 वार्डों में कैसी रही विकास की गति? पिछले परिषद में कितने हुए विकास के कार्य? वार्डों के रहवासी क्या पूर्व पार्षदों से हैं खुश? क्या पूर्व पार्षदों को रिपीट करेगी पार्टियां? जानिए पीथमपुर के वार्डों का हाल सिर्फ रेड9 टीवी पर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में आगामी 20 जनवरी को पीथमपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित 31 पार्षदों के पदों के लिए निर्वाचन होगा और इन्हीं पार्षदों में से निगम परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लिहाजा ये चुनाव और भी दिलचस्प हो चला है, जहां पार्षदों के बीच टिकटों में घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच पिछले पालिका परिषद वोट से और पीथमपुर के अलग अलग वार्डों के रहवासी अपने पार्षदों के कार्यकाल से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं, इसका जायजा लिया रेड9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। तो वार्ड सर्वे की दौड़ में हम शामिल हैं और अब बढ़ चले हैं वार्ड क्रमांक 9 की ओर, जहां पूर्व में पार्षद रही भाजपा की क्षमा सुभाष जायसवाल पीथमपुर के खासा सक्रिय पार्षदों में से एक माने जाते हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। परंतु उनकी सक्रियता का लाभ जनता को कितना मिला और वार्ड क्रमांक 9 की जनता उनके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट हुई, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। रेड9 टीवी की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 9 का जायजा लेने पहुंची। क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से यहां लगभग 1435 से ज्यादा वोटर हैं। पिछले पालिका परिषद में इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती क्षमा सुभाष जायसवाल ने अपनी निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सुनीता मिश्रा को 483 वोट से हराया था। क्षेत्र का जायजा लेने पर देखने को मिला कि इस क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं। क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में सफाई और सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं। वहीं रहवासियों को पीने के लिए भरपूर पानी भी मिलता है। क्षेत्र के रहवासियों की माने तो क्षेत्रीय पार्षद क्षमा सुभाष जायसवाल के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए। साथ ही पार्षद ने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों और बगीचों के विकास में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। दरअसल पीथमपुर में ये चर्चा आम है कि जिस वार्ड से सुभाष जायसवाल चुनाव लड़ेंगे उस वार्ड में विकास की गंगा बह निकलेगी। यही नहीं, लोगों को विश्वास है कि सुभाष जायसवाल हमेशा कुछ नया करने की सोच के साथ काम करते हैं। ऐसे में सुभाष जायसवाल जिस भी वार्ड में जाएंगे वहां विकास खुद ब खुद पहुंच जाता है। वहीं क्षेत्र के रहवासियों से विकास के कार्य पर जब चर्चा की गई तो जनता के बीच क्षमा सुभाष जायसवाल की सकारात्मक छवि देखने को मिली। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पार्षद क्षमा सुभाष जायसवाल के कार्यकाल में काफी काम हुए हैं और पार्षद जायसवाल सजग और सुलभ रूप से उपलब्ध रही। वहीं कोविड महामारी के दौर में भी पार्षद का भरपूर सहयोग मिला। इस समय से आप यहाँ क्षेत्र में रह रही इंडस टाउन में कितने साल? 15 साल तो हो गए। आपके पूर्व के पार्षद को पहचानती हैं आप, जो पहले अभी पार्षद थे? सुभाष जायसवाल है ना, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बढ़िया हो गया अभी तो। सड़कें बड़के सब बहुत बढ़िया हो गए, मंदिर का ये सब। हाँ, डेली गाड़ी आती है साफ सफाई के लिए। नहीं, सारी चलती रहती है। हाँ, बस रमा जायसवाल क्षेत्र में आते थे सुभाष जायसवाल? आते हैं ना, आते हैं। सड़कें वगैरह उन्हीं कार्यकाल में बनी? हाँ, उसी में बनी है ना। लाइटें वगैरह जलती हैं रात में? हाँ, जलती है। हमारे हिसाब से तो भाजपा का ही लग रहा है। भाजपा का माहौल अच्छा है। सुभाष जायसवाल सॉरी आते रहे वो आते हैं के बाद भी? आते हैं, बाकायदा उनकी रह में गार्डन में झूले वगैरह भी लगवाते रहते हैं
और बहुत मतलब जो कहते हैं वो करते हैं अपने अच्छा काम करते हैं। का, बहुत अच्छा काम करते सुभाष हैं। जायसवाल का काम ऐसा है कि भाजपा उनको फिर से किसी वार्ड में हाँ अवसर जी, देना हाँ चाहिए। जी, देना अच्छा चाहिए। कामकाज मेरे करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं यहाँ हो गया 15 साल लगभग। आपके वार्ड पार्षद का नाम जानते हैं? सुभाष जायसवाल। जी, तो क्या नए काम हुए हैं सुभाष जायसवाल के? सुभाष जायसवाल ने हमारे गार्डन में पानी की टंकी कर लगवाया है और ये बाउंड्री वॉल किया है हमारी कॉलोनी का। साफ़ सफाई है अभी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। तो वार्ड 9 के बाद अब वार्ड क्रमांक 10 की ओर बढ़ेंगे। वार्ड नंबर 9 में सुभाष जायसवाल के कार्यकाल से जनता संतुष्ट नजर आई, पर उनकी संतुष्टता क्या आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए कारगर सिद्ध होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से 9 नंबर वार्ड में खिलेगा? ये तमाम अनिश्चितताएं हैं। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। क्रमांक 10 आज़ाद चौराहे पर जहां पार्षद रही पूर्व में भाजपा की मीराबाई पंवार। भाजपा के कार्यकाल से क्षेत्रीय जनता कितनी संतुष्ट है, क्या कुछ मिला पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय जनता को, जानने के लिए देखिए चुनावी चौपाल में मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ। चुनावी चौपाल की अगली कड़ी में रेड 9 की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 10 यानी गांधी वार्ड का हाल जानने पहुंची, जहां के हालात यहां के रहवासियों के चेहरे से झलकते हैं। वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 है। वार्ड की सड़कों और चौराहों का मुआयना करने पर पता चला कि क्षेत्र के पार्षद भाजपा से पार्षद मीराबाई पंवार जनता के बीच काफी चर्चित चेहरा है। दरअसल इस वार्ड में विकास के सभी कार्य पार्षद पति श्रीराम पंवार ने ही करवाए हैं, जो जनता में अपनी खासी पकड़ भी रखते हैं। पिछले पालिका निर्वाचन में मीरा पंवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार सरला प्रकाश को 470 मतों से पराजित किया था। क्षेत्र के मंदिरों और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाओं से रहवासी काफी खुश नजर आए। गौरतलब है इस क्षेत्र में प्रत्याशी का हेरफेर 2 प्रमुख समाजों सरगरा और मुस्लिम वोटरों के थोक बंद वोट बैंक से ही होता है। सफाई व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। हाँ। कचरा गाड़ियाँ आती हैं? आती। पीने का पानी वगैरह वो पानी अब लाइन सुधर गई, पानी सब मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है हमको। हाँ, हम तो उनको ही देंगे, तो आपको देंगे भाई। अच्छा किया। अच्छा काम किया है? हाँ। खुश हैं आप लोग? हम सब खुश है। चुनाव होने वाले हैं फिर से। हाँ। बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे हैं, किसे चुनना चाहते हैं? कौन चुनाव लड़ना चाहिए? वो श्रीराम उस्तादी लड़ना। श्रीराम उस्तादी। हाँ। आज हुए 5 साल में सब बढ़िया काम का चले, खाने का पीने का सब व्यवस्था देते हैं हमारे पार्षद जी। आवासीय योजना में मकान भी खूब बने हैं। हाँ, इस वार्ड में खूब बने हैं। कोई भेदभाव तो नहीं? नहीं, किसी बात का भी भेदभाव नहीं है। पीने का पानी वगैरह सब मिलता है, सड़कें वगैरह सब बढ़िया। अच्छा, लाइट वगैरह सब बढ़िया है हमारे, सब अच्छा है हमारे। संतुष्ट हैं आप? हम तो बिल्कुल खुश है इस बात फिर से। से चुनाव होगा तो हाँ। किसे चुनेंगे, भाजपा या कांग्रेस? हमको तो भाजपा को चाहिए। तो वार्ड क्रमांक 10 की जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने पार्षद जो रही मीराबाई पंवार के कार्यकाल से खासा संतुष्ट है, क्योंकि शासकीय योजना जो है वो घर घर द्वार द्वार पहुंची। और सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने बीच के व्यक्ति को पार्षद पाकर के लोग बेहद सुकून और संतुष्टता के साथ रहे। यही कारण है कि क्षेत्रीय जनता का ऐसा मानना है कि आने वाले चुनावों में फिर से भारतीय जनता पार्टी को श्रीराम उस्ताद को प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में उतारना चाहिए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है ये उनका निजी मामला है, परंतु जनता का ऐसा मानना है कि श्रीराम उस्ताद अगर भाजपा से प्रत्याशी नहीं भी होते हैं तो भी वे लोग श्रीराम उस्ताद को चुनावी अखाड़े में उतारेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर।
वार्ड 9 और 10 के चौपालों पर चर्चा के बाद रेड 9 की टीम जा पहुंची वार्ड 11 यानी सरदार पटेल वार्ड में, जहां 3 बार से लगातार भाजपा के पार्षद विजयी होते आ रहे हैं। फिलहाल इस वार्ड से मेड़ाबाई मीणा पार्षद हैं, जिन्होंने पिछले निर्वाचन में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला उमराव को 534 वोट से हराया था। वार्ड में लगभग 1600 से ज्यादा वोटर हैं जो अपने पार्षद के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें मीणा समाज के 700 से ज्यादा वोटर पार्षद की हर जीत में बड़ी भूमिका अदा करता है। अगले वार्ड की ओर बढ़ेंगे और वार्ड क्रमांक 11 का हाल आपको बताएंगे। चुनावी चौपाल में हमारे साथ क्षेत्रीय जनता मौजूद है। पूर्व के पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? अच्छा रहा मैडम। अच्छा कार्यकाल। क्या चल रहा है पीतमपुर में, किसका माहौल अच्छा है? अच्छा है, बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है। हाँ, कांग्रेस का माहौल नहीं है यहाँ? नहीं, बहुत दुख पाए पहले। अच्छा। हाँ। अच्छा, बहुत परेशान अरे कांग्रेस के काल में? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान। बहुत। अब क्या, घर बैठे करे खाना मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, सब व्यवस्था है अच्छी। फिर ये मकान कहाँ? आप ही का है? आप ही। आवासीय योजना हाँ, बना है? कब बना है? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। भाजपा के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हाँ। आपका नाम? कालूराम मारू। वार्ड की जनता अपने पार्षद मेड़ाबाई मीणा के काम से जरा भी संतुष्ट नजर नहीं आई। वार्ड में हर ओर गंदगी का आलम है। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में आने वाले सफाई कर्मी दादागिरी करते हैं, साथ ही गाली गलौज भी करते हैं। क्षेत्र में पार्षद और सफाई कर्मियों का इतना खौफ है कि कोई भी रहवासी इनकी शिकायत करने से भी कतराता है। क्षेत्र की नालियों का आलम ये है कि नालियां और सड़कों के बीच निकलने की जगह भी नजर नहीं आती। ये मीणा है ना? हाँ। कैसा कामकाज था 5 साल? ये काम है, देख लो ना। अब बहुत गंदगी है आपके ये देखो ना, वहाँ तक अब क्या बोले, कभी आके यूँ देखते भी नहीं हैंगे। शिकायत नहीं करते आप? क्या शिकायत कर, मिलते ही नहीं। कभी जाते तो बोले हाँ आप करा दूंगा, जब वोट की टाइम होती तब आते। सिर्फ चुनाव के समय आते हैं ना? जब तक कभी आके देखा भी नहीं उन्होंने तो। कितने समय से परेशान हैं आप लोग? बहुत समय से। वो गंदगी भी बहुत आती है, नहीं कचरा गाड़ी आती है, इधर कुछ भी नहीं आता है, नहीं आता है। कैसे शिकायत नहीं करते आप लोग? पार्षद आता ही नहीं इधर मोहल्ले में। हाँ, तीसरे दिन आते हैं नल तीसरे दिन पर। हाँ, तीसरे दिन आते हैं, लेकिन मतलब है ना, नल वैसे नहीं छोड़ते जैसे छोड़ना चाहिए। कम आता है पानी। हाँ, प्रेशर भी कम। शिकायत करते हैं ना तो वो नगर पालिका में भी बोलते हैं कि मतलब बाकी किसी लोगों को परेशानी नहीं है, आपको ही परेशानी है क्या? नहीं, पार्षद से नहीं करते। हमारे मोहल्ले में तो वैसे भी नाली की साफ सफाई की मतलब कि है ना बहुत दिक्कत है, नहीं आते। और झाड़ू वाली भी आती है ना, और जैसे वो कचरा पड़ा रहता है ना, उनको बोलते हैं ना तो वो उल्टा हम ही लोगों को अनसन गाली दे के जाना, और मतलब बहुत गंदी सुंदी गाली देते हैं वो। नगर पालिका के लोग जो हैं, सफाई कर्मी परेशान करते हैं आप लोगों को? बस जो झाड़ू वाली है ना वही है, और क्या गाली देती जाती है, और क्या। हमको जाने में हिम्मत ही नहीं होती कि हम जाएं वहाँ 4 बातें सुनाए किसी को। हमको खुद को डर लगता है कि भाई बड़े लोग हैं तो हमको ही चिल्ला देंगे। सरकारी लोग तो ऐसे ही आते हैं। पानी आनी तो 10 मिनट 20 मिनट बस हाँ, बस ज़्यादा पानी भी नहीं देते। सफाई भी कहाँ है, कुछ भी नहीं। इधर तो आते ही नहीं झाड़ू लगाने का। करते हैं तो सुनते कहाँ हैं? नहीं सुनते, सुनवाई नहीं होती। हाँ, नहीं। बहुत कम आती, कचरे की गाड़ी भी नहीं आती ही नहीं कचरे गाड़ी। मेरा जन्म ही यहीं हुआ है, वार्ड का। हाँ, पीतमपुर। आपके वार्ड का विकास हुआ? पानी की सुविधा जो है हमारे वार्ड के जो पार्षद है उन्होंने, और हमारे जो नगर पालिका प्रतिनिधि संजय वैष्णव जी जो है उन्होंने बहुत विकास किया है, और भाजपा ही अच्छा काम। परिवर्तन नहीं चाहते आप लोग? परिवर्तन क्या, भाजपा ने इतना अच्छा काम किया है तो हम क्यों परिवर्तन करना चाहेंगे? उससे आप लोग संतुष्ट है, बिल्कुल। तो परिषद भाजपा की और भाजपा का ही पार्षद होने के बावजूद वार्ड 11 की जो जनता है वो बुनियादी सुख सुविधाओं यहाँ तक कि सफाई के लिए लगातार संघर्ष करती रही। बावजूद इसके क्षेत्रीय पार्षद ने पिछले 5 सालों में एक बार भी जनता की सुध नहीं ली। यही कारण है कि हम अपने सर्वे में वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद मेड़ाबाई मीणा को पूरी तरीके से फेल करते हैं और ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भैया ऐसे पार्षदों को टिकट मत दीजिए जो केवल वोट मांगने
के लिए दरबदर जाते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद मुंह दिखाई की रस्म तक नहीं करते। कुल मिलाकर इन तीनों वार्डों में से 2 वार्ड के पार्षदों की जमीनी पकड़ से रहवासी जहां खुश नजर आते हैं, तो वहीं 2 वार्ड 11 में पार्षद के खिलाफ लोगों का गुस्सा स्वाभाविक रूप से देखने को मिला। 2 वार्डों के रहवासी जहां अपने पार्षदों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, तो वहीं वार्ड 11 के पार्षद मीणाबाई मीणा के काम से लोग खासे नाराज हैं। अब देखना यह होगा कि पूर्व पार्षद 2 की छवि के आधार पर भाजपा और कांग्रेस क्या अपने पूर्व पार्षदों को वापस से मैदान में उतारती है या कोई अन्य प्रत्याशी इन तीनों वार्डों में नजर आएंगे। फिलहाल के लिए रेड 9 की टीम को दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए अगले वार्ड की चुनावी चौपाल का, और देखने के लिए आप बने रहिए रेड 9।